कि खातिर अपने देश के कुर्बान हो गए, खातिर अपने देश के कुर्बान हो गए। सच है यही किरदार वो महान हो गए। जान को ना जान जाना, जान दे दी जान कर, जान दे के देश की वो शान हो गए, जान दे के देश की वो शान हो गए, जान दे के देश की वो शान हो गए। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बचपन से काव्य लेखन और भी तमाम गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। चलिए मिलते हैं नगरा निवासी हरिशंकर वाल्मीकि उर्फ शंकर से, जो अपना परिचय खुद ही देंगे। नमस्कार वाल्मीकि जी। हरिशंकर जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका अपना लेखन का तो शौक है ही, इसके अलावा आपके और मल्टी फ्लेवर्ड आप व्यक्ति हैं, तो अपना परिचय संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को दीजिए। बंधुओं, मैं सबसे पहले बंजारा बीट्स का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, तैराकी, कुश्ती और शारीरिक कौशल के लिए मैंने काम किया है। कब से आप इस फील्ड में सजग हैं, खास तौर से जैसा कि आपको इस इलाके में शंकर के नाम से जाना जाता है, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्योंकि उस वक्त ये बहुत सारे जिम वगैरह संसाधन नहीं थे। उस वक्त मैंने आज जैसी ये जिम में लोग पर्सनालिटी बनाते हैं, उससे बेहतर मैंने बनाई हुई थी, तो लोग मुझे शंकर पहलवान कहने लगे, शंकर से। आपका लेखन में रुझान कैसे आया और कब से आप इसमें सक्रिय हैं? जब मैं कक्षा 4 या 5 में रहा हूँगा, उस वक्त रेडियो का ज़माना था, टीवी नहीं थी, तो छतरपुर रेडियो स्टेशन। हाँ, छतरपुर रेडियो स्टेशन पर सुबह रविवार में 8:16 पर एक कार्यक्रम आता था, बाल मेला। तो उसमें सुनते थे सभी लोगों के नाम आते हैं, लेकिन कहीं कोई वाल्मीकि का नाम नहीं आता। तो मेरे मन में लगा कि मैं भी इसके लिए लिखूं कि वाल्मीकि का भी नाम आए। तो मैंने उस वक्त अपना नाम भेजा, एक 4 लाइन की उस वक्त बाल सुलभ जो मुझसे बन पड़ी कविता लिख के भेजी। तो उसका प्रसारण वहाँ से हुआ, मेरा नाम वहाँ से पुकारा गया, हरिशंकर वाल्मीकि, प्रेमनगर से, नगरी से। मुझे बड़ी खुशी हुई, बस वहीं से मैं चल निकला। तो वहाँ से आपको चेतना आ गई। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने इस यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया? फिर मैंने निरंतर इस शोध किए, पढ़ा कबीरदास जी को, दीनदास जी को। तो मेरा सबसे जो प्रिय विषय है वो दोहा है। फिर दोहा है, कुंडली है, चौपाई है। मैं विशेष रूप से छंदगत ही लिखता हूँ, छंदगत लिखना ही पसंद करता हूँ। अच्छा, इस फील्ड में चूँकि आप काव्यगत लिखते हैं, तो कोई आपके गुरु रहे जिन्होंने दिशा ज्ञान दिया हो? देखिए, मैं आपको बतलाऊँ कि डॉक्टरों के बनने के लिए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, इंजीनियरिंग के बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन पूरे विश्व में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, शैक्षणिक संस्थान नहीं है कि जहाँ लिखा हो कि यहाँ कवि बनाए जाते हैं। तो कवि तो पैदा होते हैं। तो फिर आप इस के चलते कहाँ आपने काव्य पाठ किया? मैंने झांसी में मुक्ताकाशी मंच पर नगर निगम प्रशासन द्वारा आयोजित होता था रंग पंचमी के दिन एक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन। उस वक्त डॉक्टर बीलाल मेयर हुआ करते थे। उस जमाने में मैंने वहाँ पढ़ा, और किले के मेन गेट पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमर उजाला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वहाँ पढ़ा। और झांसी जिला कारागार में 2 अक्टूबर में गांधी जयंती पर कार्यक्रम होता है जिला प्रशासन के द्वारा, वहाँ भी मैंने काव्य पाठ किया। और उस कार्यक्रम का मंच संचालन आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी कर रहे थे। वाल्मीकि जी, आप हमें बताएं कि आपने जो भी रचनाएं पढ़ी हैं, उनमें ऐसी कौन सी रचना रही जो आपको जिसने अमर कर दिया, या आपको लोग उस रचना की वजह से जानने लगे? वो मेरी रचना है, एक मुक्तक है। वो यूँ है कि, और मैं जब भी कहीं पढ़ता हूँ तो सबसे पहले ये ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि हम आज जो स्वच्छंद हवा में सांस ले रहे हैं वो हमारे उन लोगों की वजह से जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, बलिदान दिया, शहीद हो गए। उनके लिए ये मेरी 4 पंक्तियाँ हैं कि खातिर अपने देश के कुर्बान हो गए, खातिर अपने देश के कुर्बान हो गए। सच है यही किरदार वो महान हो गए। जान को ना जान जाना, जान दे दी जान कर, जान दे के देश की वो शान हो गए, जान दे के देश की वो शान हो गए, जान दे के देश की वो शान हो गए। वाल्मीकि जी,
मंच पे जैसा कि बातचीत में आपने बताया कि आपको बहुत सारे अवरोधों का सामना करना पड़ा, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो सम्मान सूचक मुद्दे हो, उनका भी हमारे दर्शकों के साथ आप उस मुद्दों को शेयर कीजिए। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मैं इतना पीड़ित हूँ इस विषय को लेके कि मैं अपना नाम लिखता हूँ हरिशंकर वाल्मीकि, लेकिन मुझे अपने बेटे का नाम हर्षित रत्नाकर रखना पड़ा। रत्नाकर भी इसमें मैंने कहीं कुछ छुपाया नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी का पूर्व नाम था वो रत्नाकर था। तो मुझे बहुत झेलना पड़ा है कि मैं कह नहीं सकता, अगर मैं कहूँ तो आंसू आने लगेंगे। कोई एक आध घटना आपको याद आती हो जो लोगों को प्रेरित करती हो आपकी मनोदशा को समझने के लिए, तो आप हमारे साथ उसका बयान कर सकते हैं। मैं 1982 में झांसी ध्यानचंद एकादश से क्रिकेट खेलने गया, तो वहाँ मैंने अच्छा स्कोर किया और दर्शकों से बहुत वाहवाही पाई। लेकिन शाम को जब हम खाना खा रहे थे तो उस वक्त के कोच थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, आपने क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम हरिशंकर वाल्मीकि। कहते वो कलकत्ता से आए हुए थे, वो नहीं समझ उसकी जानकारी नहीं थी। मैंने वाल्मीकि शब्द की जानकारी नहीं कि वाल्मीकि कौन होते। मैंने कहा मैं था। तो कहते ये मैं तो कौन होते? तो मैंने कहा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह वो, तो वो हमारे साथ खाना खा रहे थे, खाने से उठ गए थे और दूसरे दिन हमें ड्रॉप भी कर दिया था। मतलब ये आपकी जातिगत मुश्किल की वजह से ये खमियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे और भी उदाहरण हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन वो साहित्यिक विषय से हटके हो जाएंगे। चलिए ये पर्याप्त है। तो जी, मैं चाहूँगा कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उस पर हम लोग वापस आते हैं। किस तरह की रचनाओं को आपको अपने लोगों के साथ शेयर किया और आज भी उसका निरंतर वो जारी है? दरअसल मैं करंट अफेयर पे लिखना पसंद करता हूँ। मैं स्वयं तो मुझे लिखने के कुछ मन ही नहीं होता कि कुछ लिखूं। जब मुझे कोई व्यक्ति कहता है कि इस विषय पे लिखना है, तो आप यूँ समझिए कि रात में जो आजकल के नए बच्चे हैं वो अपनी भावनाओं को भेजते हैं मेरे पास, तो मैं ऑन डिमांड लिखता हूँ। अच्छा। तो अभी हाल में ही आपने कुछ नया लिखा जी, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी अभी एक कार्यक्रम था एक शाम खाकी के नाम जी, तो उसमें मैंने पुलिस के संदर्भ में पढ़ा था जी, तो वो है अभी। तो हम चाहेंगे वो हमारे दर्शकों को सुनाइए, आप उठाइए। जैसा कि पुलिस है वो शब्द की व्याख्या बहुत कम लोगों को जानकारी कम है, तो मैंने पुलिस शब्द की जो व्याख्या अपने दोहे के माध्यम से की है वो यूँ देखिए। पुलिस शब्द की व्याख्या नहीं किसी को भान, पुरुषार्थी लिप्सा परे सच अन्वेषी जान। हम सब सोते चैन से अपनी चादर तान, हमें सुरक्षा देते हैं पुलिस के वीर जवान। बलिदान का द्योतक है ये खाकी का रंग, वलवेदी पर चढ़ने को मन में रखें उमंग, मन में रखें उमंग। और इसी में हमारा जो जय हिंद शब्द है, मैं इसमें मैं अकिंचन खुद भी हूँ। शंकर से स्वीकारिए सभी लोग जय हिंद, अपने भारत का नहीं कहीं कोई माने, कहीं कोई माने। वाल्मीकि जी, जैसे आपकी रचनाओं में जो देशभक्ति की खुशबू आती है, कभी ऐसा हुआ कि आप चूँकि बहुत सारी रचनाओं में बहुत सारे मंचों पे गए हैं तो वहाँ भी आपको जातिगत मुश्किल आई हो? आती है, आई है। होता यह है कि जिन लोगों को साहित्यिक पूरी तरह से दोहा लिखने का जिन्हें नहीं मालूम है, दोहे की आहताएं क्या है, क्या मानक क्या है, वो मुझसे ज़्यादा सराहे जाते हैं।
और उन्हें ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है और मुझे नहीं। और जबकि मेरा अपना विचार है, कवि कविता संग कर रहे, देखो अब फूल, देखो अब खिलवा। कवि कविता संग कर रहे, देखो अब खिलवाड़। रंग जमाने ले रहे, फूहड़ता की आड़। वाल्मीकि जी, एक और इम्पोर्टेंट सवाल आप बातचीत के दौरान आपने बताया कि आपको बहुत सारी जगह सम्मानित भी किया गया है, उनका भी उल्लेख हमारे दर्शकों के साथ करें। देखिए, जहाँ तक सम्मान की बात है तो 2017 में जब मैं आकाशवाणी छतरपुर से प्रसारित होकर आया तो उस वक्त वाल्मीकि जयंती थी। तो हमारे वाल्मीकि जयंती के तत्कालीन अध्यक्ष, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह के सम्मान को आपके साथ इसमें भी दुआ भांति की गई है आपके जीवन? हाँ, जो हमारी समाज ने हमें सम्मान दिया, ये मैं अपनी समाज का कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनका। लेकिन जहाँ तक अन्य लोगों ने, उन्होंने बहुत हाथ खींचे हैं। तो आपका मन आहत होता है? बिल्कुल होता है, बहुत होता है। तो उन पर आपने कभी कुछ लिखा ऐसे लोगों पर? उन पर क्या लिखना, क्योंकि मैं जिस राजनीतिक पार्टी का समर्थक हूँ, वहाँ हमें समझाया जाता है कि अपने विरोधी का आप कभी नाम ना लें, क्योंकि उससे उसे बेवजह ही विवादित हो जाए, नहीं प्रसिद्धि मिल जाएगी बेवजह, इसलिए हम नाम नहीं लेते। तो अब मुझे बताइए कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए? देखिए, मैं बस इतना समझ लीजिए, पार्टी किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। मैं सनातन विचारधारा का व्यक्ति हूँ। और जब 1990 में राम जन्म मुद्दा चला, उस वक्त जब बजरंग दल का गठन हुआ तो जो 6 बजरंग दल संयोजक बनाए गए थे, उन 6 में 5 लोग वहाँ उपस्थित थे संग्रहालय पर। मैं वहाँ गया नहीं था किसी कारणवश, क्योंकि मैं चाहता था मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में रखा जाए, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी मेरा मनोनयन किया था बजरंग दल संयोजक के रूप में नगराध्यक्ष। वाल्मीकि जी, आप कहते हैं कविता से पेट नहीं भरता, आप अच्छे कविता लिखते हैं, सब कुछ है, तो जीविकोपार्जन के लिए आपने क्या किया जीवन में? मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे उनपर। अच्छा, उनकी नौकरी मिली कंपनसेशन ग्राउंड पे। तो अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, इस वक्त मैं सफाई कार्य पर्यवेक्षक के रूप में वार्ड 51 सिविल लाइन में कार्यरत हूँ। तो आपने बातचीत में बताया था कि हाल ही में कुछ समय पहले एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुखता से कवियों को बुलाया गया और उसमें आपकी उपस्थिति के बारे में आपको अंतर्ध्यान रखा गया। अभी एक 3-4 महीने पहले झांसी नगर निगम सभागार में एक ये काव्य गोष्ठी या कवि सम्मेलन रखा गया। तो जो कार्यशाला में मेरे साथ कवि पढ़ते हैं जो लोग, वो वहाँ सब थे, सिर्फ एक मैं ही नहीं था। या ये समझे कि नगर निगम का ध्यान इस ओर नहीं गया, या फिर जानबूझ के मुझे इग्नोर किया गया, क्योंकि वो जो लोग मेरे साथ पढ़ते वो तो सब थे। उन्हें मालूम है हरिशंकर बालीवुड भी एक माँ सरस्वती का अकिंचन सेवक है। तो क्या लगता कि ये आपके साथ षड्यंत्र जैसी स्थिति होती है? हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि जिन लोगों को ये दोहे के मानक नहीं मालूम, वो वहाँ पढ़ते हैं और हम जैसे लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। वाल्मीकि जी, आप अपना पारिवारिक परिचय भी बताएं। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरा एक बेटा हर्षित रत्नाकर। वो क्या करते हैं? वो तो देश सेवा के लिए जुड़ा है एक राजनीतिक पार्टी से, और संघ का कार्य करता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। और मैंने ये राष्ट्र के लिए उसलिए इसलिए समर्पित कर दिया कि उसमें मुझे संभावनाएं दिख रही। मुझे भी नहीं, मेरे तमाम परिचित हैं, तो सारे लोगों को उसमें संभावनाएं दिखता है देश सेवा। तो आपका एक ही बेटा बेटी वगैरह? नहीं, एक ही बेटा है मेरा। अब वापस मैं साहित्य पे आता हूँ। साहित्यिक रचनाएं जो आपने बहुत सारी मंचों को शेयर की हैं, कुछ नई कुछ पुरानी, उनका भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए उनको। देखिए, बेटी पढ़ाओ, बेटी को अधिकार दो, उस संदर्भ में मेरा दोहा देखिए। बेटी को भी दीजिए बेटों जितना प्यार, बेटी को भी दीजिए
बेटों जितना प्यार बेटों से कुछ कम नहीं, इनका भी अधिकार, इनका भी अधिकार। और दहेज के लिए मैंने फिर 2 लाइनें लिखी हैं बेटियों के लिए। बिटिया समझो बहू को, मांगो नहीं दहेज। बिटिया समझो बहू को, मांगो नहीं दहेज। शंकर जो मन से मिले, उसको रखो सहेज, उसको रखो सहेज। वाल्मीकि जी, चूंकि आप विशुद्ध बुंदेलखंडी हैं, यहीं आप पले बड़े, यहीं जन्मे, तो हमें आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि बुंदेली साहित्य के लिए, बुंदेली कल्चर के लिए आपने कुछ लिखा और उसका आपको किस तरह से प्रतिफल देखने को मिला। अब दरअसल बुंदेली में मेरी एक रचना है जो मैंने लिखी थी, एक 2 लाइनें पढ़ दूं। हाँ, नशे के लिए एक मंत्री हैं, उनके यहाँ के तैनात जिलाध्यक्ष, उन्होंने मुझसे कहा कि मंत्री जी ने ये कहा कि नशे के लिए लिखना, उन्हीं के लिए तो मैंने लिखा। बुंदेली में है रचना। नशा ना करियो मोरे भाई, नशा ना करियो मोरे भाई। मिट जाए सारी कमाई, नशा ना करियो मोरे भाई। नशा करे से धन घट जाए, नशा करे से तन मिट जाए। हो है जग निखराई, नशा ना करियो मोरे भाई, नशा ना करियो मोरे भाई। वाल्मीकि जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप वर्षों से देख रहे हैं, आपके पास बड़ा संकलन होगा, तो क्या आपकी कोई पुस्तक या कोई ऐसी पांडुलिपि है जो आप प्रकाशित हुई है या आने वाली है? इस मामले में मैं अपने आप को बहुत आलसी कहूँगा। मेरी रचनाएं मेरे तमाम मित्रों पे हैं, तो जब मुझे किसी विषय पे बोलने की आवश्यकता होती है तो मैं रचना तत्काल लिख लेता हूँ। फिर वो दोस्त कहते हैं, यार इतने वर्षों पहले तुमने ये लिखा था, ये तो है, तो मैं संकलित नहीं की। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और देखने में आई कि आज जो तमाम संकलन प्रकाशित हो रहे हैं, वो इनके प्रकरण तमाम तरह से आर्थिक सहयोग लेके और दे के छप रहे हैं। मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। अगर मान लीजिए ऐसी कोशिश की जाए जो आपकी पुरानी रचनाएं सबका एक समागम बनाते हुए, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा तो हर लेखक की ये इच्छा होती है, अच्छा लगेगा। तो क्या मैं ये मानूं कि 2025 इसके लिए आप पहल करेंगे? हाँ, यदि आप जैसे लोगों का सहयोग रहा, आप सबकी इसमें आकांक्षा रही मेरे प्रति, तो अवश्य। वाल्मीकि जी, एक आम सवाल है, पूछा जाता है कि आपके लेखन में, आपके इतने सारे किए गए प्रयासों में आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान है? देखिए, जहाँ तक मेरी जीवन संगिनी का योगदान के बारे में आप कहें, तो मेरी जीवन संगिनी ने मुझे हर कठिन से कठिन समय में साथ दिया है। जब आप सोसाइटी से आपकी जातिगत मुश्किलों की वजह से आहत होते हैं, तो आप उनको भी शेयर करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्या प्रतिक्रिया होती है? तो बड़ा भी कष्ट होता है। आप मानते हैं कि आज की सोसाइटी में जहां हम लोग अंतरिक्ष पे जाने की बात करते हैं, अभी भी हम लोग अंदर से बौने और छोटे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटे हैं हम लोग। हम भले ही अपना व्यक्तित्व तमाम समाज को दिखाने कहते हैं, वाल्मीकि समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लेकिन नहीं, सच नहीं है ये सब किताबी बात है। किताबी बात है, सब किताबी बात है। हाँ, लेकिन इसके अपवाद भी हैं कुछ, जैसे कि मैं परमादरणीय राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका आदरणीय बहन नीति शास्त्री जी, और दिल्ली से रिटायर्ड राजभाषा अधिकारी हरिनारायण त्रिपाठी जी चित्रकार जी, और वो प्रताप नारायण द्विवेदी जी दिल्ली के कवि, ये लोग मुझे बहुत उत्साहित करते हैं। और निहाल चंद तिवारी जी, ये मुझे बहुत उत्साहित करते हैं। मैं इनका क्या मानते हैं कि पुराने और नए रचनाकारों में आज भी लकीरें सी खिंची हुई हैं? हाँ, बिल्कुल। पुराने लोग हाँ। ज़्यादा
आमतौर पे हाँ। नए लोगों को प्रमोट नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बात सच है कि नए लोगों को वो एकाधिकार चाहते हैं कविता के क्षेत्र में भी। और मैं सच कहूँगी कहीं कहीं तो गोलबंदी लामबंद है लोग कि इन्हें गुट भी बने हुए हैं। हाँ, गुट बने हुए हैं। और मैं किसी गुट का नहीं हूँ। हमें तो जिसने शहर बुला लिया चले गए, वैसे नहीं। जी, बंजारा बीट एक ऐसा एकेडमिक इंफॉर्मेशन चैनल देने वाला मतलब इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है जो नई पीढ़ी को, नई पौध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप भी इसको बरसों से देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात, अपने मन की, हृदय की, आत्मा की बात हमारे दर्शकों के समक्ष नई पीढ़ी को आप शेयर करें ताकि कुछ बदलाव की बयार चले। मैं नई पीढ़ी से ये विनय से कहूँगा कि हमारा जो बंजारा बीट चैनल है ये बिना किसी मतभेद, जातिगत भेदभाव के काम कर रहा है। और ये निश्चय है, देखिए कि लोग प्रयास करते हैं कि हमारे इंटरव्यू हो जाए, मैंने कोई प्रयास नहीं किया। और हमारे भाई श्री ज्योति प्रकाश खरे जी ने स्वयं मुझसे संपर्क किया। इन्हें लगा कि हाँ, इनका इंटरव्यू लेना आवश्यक है और ये बहुत पिछले वर्ग से आते हैं और इन्हें लगा कि हाँ, ये प्रतिभा है कि जिसका मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो निश्चित तौर पे जब तक समाज में हमारे आदरणीय ज्योति प्रकाश खरे जी जैसे भाई हैं तो हमारी प्रतिभाएं भले हमें कितना ही कोई हतोत्साहित करे, लेकिन ये हमें आगे लाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। तो ये थे हरिशंकर वाल्मीकि जी जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़, मन की वेदना को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए वाल्मीकि जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत। खातिर अपनी देश के कुर्बान हो गए, खातिर अपनी देश के कुर्बान हो गए। सच है यही किरदार वो महान हो गए। जान को ना जान जाना, जान देती जान के, जान को ना जान जाना, जान देती जान के, जान दे के देश की वो शान हो गए, जान दे के देश की वो शान हो गए। और ये हिंदी की 8 लाइन और पढ़ूंगा मैं सजनी तुम्हारी तुम मेरे सजन, मैं सजनी तुम्हारी तुम मेरे सजन, बस तेरे नाम की मन में लागी लगन, बस तेरे नाम की मन में लागी लगन। दर्द दिखला दो तुम करो देना, दर्द दिखला दो तुम करो देना, मिलके हो जाऊं मैं तुमसे, तुमसे मगन, मिलके हो जाऊं मैं तुमसे, तुमसे मगन। और चारों की और उसके बाद मैं गाऊंगा। ऐसी लागी है मिलने की मन में लगन, ऐसी लागी है मिलने की मन में लगन, जैसे चाहे चकोरी चंदा से मिलन, जैसे चाहे चकोरी चंदा से मिलन। प्रेम आखिरी जग में अधूरा बना, प्रेम आखिरी जग में अधूरा बना, इसमें मिलती तड़प और विरहा उतन, इसमें मिलती तड़प और विरहा यादें ही यादें अपने हुए पराए, गए हमें वो छोड़ के देखो, लौट के फिर ना आए। शंकर मंदिर में हमने, शंकर मंदिर में हमने तुमको रहा बिठाई, जब भी चर्चा हुई
आपकी नैन नीर वर्राए, दरस दिखा दरस दिखा मन वसिया, दिल अब भी दुखता है कैसे इनको भुलाएं, दिल कैसे दुखता है कैसे इनको भुलाएं, जाने वाले कैसे हम तुमको भुलाएं, दरस दिखा जीवन में हमने। ये अंतरा वो देखे, मैं गाता नहीं हूं लेकिन धुन देखे आप, कट्टे नहीं हुआ कहीं। जीवन में हमने जो जो भी पाया, ये सब तुम्हारी कृपा, तुमरी माया, तुमरी माया, दरस दिखा मन वसिया, दिल अब भी दुखता है कैसे तुमको भुलाए, जाने वाले कैसे हम तुमको भुलाए, दरस दिखा। जय श्री राम। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।